नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। सब मिलकर हुजूर की बारगाह में मोहब्बत से और बुलंद आवाज़ से और ये ध्यान रखते हुए कि हम हुजूर को दरूद का तोहफा पेश कर रहे हैं और हुजूर हमारा दरूद खुद कबूल फरमाए। मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। हाज़रीन व सामीन इकराम, आज ये महफिल 40वें की महफिल है। मकसद ईसाले सवाब है और उस बच्चे के लिए हमारे यूसुफ भाई का बर्दन मोहम्मद शुएब, जिसके बारे में हज़रत अल्लामा मौलाना आमिर रज़ा साहब हुसैनी बहुत ही प्यारे अंदाज से आपके सामने तरगीब के बात में बयान फरमा रहे थे। बस चंद बातें मैं भी आपकी खिदमत में गोशगुजार करूँगा उनकी मरहूम की सारे सवाब यूसुफ भाई के इस सदमे में हम बराबर के शरीक हैं। अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे और अल्लाह ताला उस सब्र पर इनको इसका बेहतरीन बदला अता करे। ये माह मुबारक रजब मुरज्जब शरीफ है। इसमें हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स 6 तारीख को होता है। 15 तारीख कल थी रजब की। हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मीसाल सवाब, जिसे हम बूढ़े कहते हैं, बेध्यानी की वजह से तो ये 22 रजब को होते रहे, लेकिन असल इसकी तारीख 15 है, ये याद रखना है। और 22 तारीख जो है वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के विसाल का दिन है। वो भी हुजूर के सहाबी हैं। और फिर 27 रजब मुरज्जब की रात हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज अता फरमाया। ये हुजूर का वो मौजूदा है जो कुरान पाक जैसे मौजूदा है, इसी तरह अहम तरीन मौजूदा हुजूर का मेराज है। चंद गुजारिशात अर्ज करूँगा। इससे कबल एक मुहद्दिस का वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे हज़रत अल्लामा हामिद रज़ा ने इल्म दीन के हवाले से आप लोगों को तरगीब दी। हमारे जो असलाफ हुआ करते थे, वो हमारे असलाफ और बुजुर्ग, अल्लाह ने उन्हें बेटों की दौलत से माला माल किया तो उन्होंने अपने बेटों को भी इल्म दीन से आरास्ता किया। अगर बेटी अल्लाह ताला ने किसी को दी तो उन्होंने अपनी बेटियों को इल्म दीन से आरास्ता किया।
हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और दुनिया जानती है कि बेशुमार घरेलू मसाइल, मर्द और औरत के मसाइल जो सहाबा-ए-किराम को बयान किए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने बयान किया। सुभान अल्लाह। तो इसका ये मतलब नहीं है कि औरतें इल्म दीन हासिल न करें। वहां से आप चलते चले आए तो मैं आपको एक वाक़या बयान करता हूँ। हज़रत मुहद्दिस अबुल लैथ समरकंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुहद्दिस समरकंदी की एक बेटी थी जिसका नाम था फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और ये 3री सदी हिजरी के बुजुर्गों में से हैं। उन्होंने अपनी बेटी को आलिमा बनाया, फ़क़ीह बनाया, और वो बहुत बड़ी फ़क़ीह थी। मुहद्दिस अबुल लैथ ने फरमाया, बेटी आप आलिमा हो गई, मुहद्दिसा हैं, फ़क़ीहा हैं, कल के खुदा आपसे इल्म दीन के मसाइल पूछती है, मुझ पर फ़र्ज़ है आपकी शादी कराना। अब मैं आपकी शादी करा दूं तो आपने फरमाया, अब्बा हुजूर आपका हुक्म है, आप ज़रूर मेरी शादी कराएं, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि मैं शादी उससे करूंगी जो मुझसे बड़ा आलिम हो। मैं शादी उससे करूंगी जो मुझसे बड़ा आलिम हो, और उसने फ़िक़्ह पर ऐसी किताब लिखी हो कि जिसकी किताब में मैं गलती न निकाल सकूं। बहुत से वक्त के उलमा ने फ़िक़्ह की किताबें लिखी थी, वो किताबें उन पर पेश हुई तो उन्होंने हर किताब में कोई ना कोई गलती निकाली। फिर हज़रत अल्लामा कासानी साहिब अल-बदाए व सनाए, उनकी ये किताब जो कई जिल्दों पर मुहित है और हमारी फ़िक़्ह का मोतबर नाम है, उसमें वो अल-बदाए व सनाए उनको पेश की गई। शाह साहब ऊपर आ जाए, सैयद बादशाह ऊपर आ जाए। बीबी फातिमा के खिदमत में पेश की गई। आपने उस किताब को देखा और उसे गलती से मुबर्रा पाया। फ़िक़्ह के अंदर वो किताब है, फ़िक़्ह कहते हैं दीनी मसाइल को, गुस्ल कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, ये जितने मसाइल हैं फ़िक़्ह, शादी के मसाइल, निकाह के मसाइल, तलाक़ के मसाइल, तिजारत के मसाइल, बै, सौदा, सलफ़, ये सारे काम, तो इस पर उन्होंने वो किताब लिखी थी, तो उससे उनकी शादी हुई। तो हमारी तारीख़ इस्लामी में सिर्फ मर्द ही आलिम नहीं हुए, ख़वातीन भी बहुत बड़ी आलिमा हुई है। चुनाचे आप अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है, अपनी बेटियों को भी आलिम बनाए। मेरे वालिद गिरामी हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम शख्सियत है कि जिन्होंने अपनी बेटियों को भी आलिमा और फाजिला बनाया और हाफ़िज़ कुरान बनाया, और वो दीन का सिलसिला आज हज़ारों बच्चियाँ हाफ़िज़ कुरान है, आलिम दीन है और अपनी अपनी जगह पर खिदमत दीन अंजाम दे रहा। मेरी सबसे छोटी अफजीरा, शादी से कबल उन्होंने सक्खर की 30-32 बच्चियों को हाफ़िज़ कुरान बनाया। वो 30-25 बच्चियाँ ऐसे आम हाफ़िज़ा कारिया नहीं थी, बाकायदा तजवीद के साथ कुरान पढ़ने वाली, और वो फिर उनकी बच्चियाँ वो अपने अपने घरों में कुरान पढ़ा रही। एक बच्ची की शादी हुई अहमदाबाद, गुजरात के शहर अहमदाबाद में, तो वो हमें मिले तो
तो उस बच्ची का पता चला अल्हम्दुलिल्लाह, उसने वहां 100 बच्चियों को हाफिज़ कुरान सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के। ये तो एक बच्ची का है। इस तरह ये फैज का सिलसिला है। बात ये है कि ये इसलिए भी जरूरी है कि इस जिंदगी के बाद हमारी जिंदगी शुरू होनी है, कब्र की जिंदगी। कब्र की जिंदगी शुरू होनी है। तो मुझे बताइए कि कब्र में डॉक्टर कोई इलाज कर सकता है? बोलिए, थोड़ा तवज्जो कीजिए, थोड़ी तवज्जो कीजिए भाई। कब्र में कोई डॉक्टर इलाज कर सकता है? कब्र के अंदर अंधेरा होगा, उस अंधेरे का कोई इलाज है? कोई लाइट, कोई बिजली वहां पर पहुंचा सकते हैं? कोई पंखा वहां लगा सकते हैं? ऐसा कुछ भी तो नहीं। और अल्लाह माफ फरमाए, खुदा न खास्ता अगर किसी गुनाह और गलती की पकड़ हो गई तो कब्र के अंदर उस गलती, उस गुनाह की सजा में मुब्तला शख्स को कोई बचा सकता है? कोई दुनियावी तरीका नहीं है। कुर्बान जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदूहू ने प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से ये नेमत उज़्मा अता फरमाई कि आपका बच्चा या बच्ची कुरान पढ़ना शुरू करता है और पहला ही जुमला पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। और उसका बाप, माँ, कोई रिश्तेदार कब्र के अंदर है और वो अल्लाह की पकड़ में है, अज़ाब इलाही में मुब्तला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब ये सुनता है कि बच्चा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, अभी पहले दिन बच्चा गया है उस्ताद के पास और क्या पढ़ा है? बिस्मिल्लाह। पहले दिन अभी सिर्फ इतना पढ़ा है, कोई लंबा चौड़ा नहीं पढ़ा। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, इसके बाप से, इसकी माँ से कब्र से अज़ाब हटा दो। सुभान अल्लाह। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला ये तो उसी तरह गुनाहगार है। फरमाया, ये तो गुनाहगार है मगर तुम देख नहीं रहे, उसका बेटा मुझे मेहरबान कह रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, अब मुझे शर्म आ रही है कि उसका बच्चा मुझे मेहरबान कहे और मैं उसके बाप को अज़ाब दूं। अल्लाहु अकबर। दीन की ये बरकत है। कुरान पढ़ने से सवाब होता है, कब्र के अंदर अजर मिलता है। ये सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की बरकत से अता फरमाई हैं। तो वाहिद कुरान और हदीस और फिक़्ह और दीन और इस्लाम, खैर के काम, सदकाते जारिया, माल यही काम है जो कब्र के अंदर भी फायदा पहुंचाते हैं। सूरह मुल्क के बारे में ये हदीस मशहूर है। सहाबा किराम ने एक जगह पड़ाव किया, रात को खैमा लगाया, आवाज आ रही है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। साहबी बाहर निकलते हैं, देखते हैं दाएं बाएं कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम जंगल में थे, हमने खैमा लगाया, हमने आवाज सुनी कोई सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो कोई और नहीं था, वो तुम्हारा वो मोमिन भाई था
जो जिंदगी में कुरान की इस सूरत से प्यार करता था, यानी इस सूरत को रोजाना पढ़ा करता था, आज ये सूरत उसके साथ वफा कर रही है। कब्र के अंदर वो उसी तरह इस सूरत को पढ़ रहा है। कब्र में रोशनी भी होगी, कब्र में रहमत भी होगी, अज़ाब इलाही से निजात भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा और अल्लाह की मेहरबानियों का नुज़ूल भी होगा। बज़ाहिर तो ये मिट्टी का ढेर होता है, बज़ाहिर तो ये मिट्टी का ढेर होता है, चमड़े का बटुआ, खाली बटुआ 100 रुपए का मिसाल है, और अगर उसके अंदर 1 लाख रुपए पड़ा हुआ तो अब ये बटुआ कितने का? 1 लाख का हो। है तो वही चमड़े का थैला, है तो वो चमड़े का थैला ना, उसमें 100 था, वो 100 का है तो उसकी मालियत बस 100 रुपया है। जब उसके अंदर लाख रुपया आ गया तो अब ये लाख का बन गया। तो कब्र मिट्टी की है, मिट्टी की कब्र को देखोगे तो मिट्टी की कब्र नजर आएगी, वही ढेर है, वही मुसलमान की कब्र है, वही काफिर की कब्र है, वो जिसकी मर्जी आए जहां देखो एक जैसी नजर आएगी। लेकिन आपसे पूछता हूं, बताओ फर्क है या नहीं? जिस कब्र के अंदर वो सोया हुआ हो जो रात को तहज्जुद पढ़ता हो, जिस कब्र में वो लेटा हो जिसने कभी जिंदगी में झूठ न बोला हो, जिस कब्र में वो लेटा हो जिसने कभी किसी का माल न खाया हो, गसब करके न खाया हो, कब्र के अंदर वो लेटा हुआ हो जो सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाह की इबादत और रियाजत में मसरूफ रहता हो, कब्र में वो लेटा हो जिसने मोहल्ले के किसी आदमी को तकलीफ न पहुंचाई हो, उसके रिश्तेदार उस पर राजी हो, उसके मोहल्लेदार उस पर खुश हो। ईमान से बताओ, कब्र में ऐसा शख्स लेटा हो और एक ऐसा शख्स कब्र में लेटा हो जो चोर हो, जुआरी हो, जालिम हो, कल के खुदा को परेशान करने वाला हो, बताओ बज़ाहिर तो दोनों के मिट्टी के ढेर हैं, ईमान से बताओ ये दोनों कब्रें एक जैसी हो सकती है? कब्र को न देखो, मिट्टी के ढेर को न देखो, अंदर देखो क्या है, उसके अंदर क्या है। तो याद रखो, कोई ये समझता है कि हम कब्रों पे जाते हैं तो हम कब्रों के ढेर और मिट्टी के ढेर पे जाते हैं, और काफिर जो है वो बुतों के पास जाते हैं, तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। वो बुतों के पास जाते हैं, बुत खाली है, बोलो बुत खाली है, और हम जिन कब्रों में जाते हैं वो अल्लाह के वली है। सुभान अल्लाह, वो अल्लाह के वली है। तो अल्लाह के वली के पास जाओगे तो अल्लाह की रहमत मिलेगी। आज़रीन सामीन इकराम, हुजूर के मेराज के हवाले से बरकत, हुसूल बरकत के लिए हुजूर को जो ये मेराज हासिल हुआ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान में थे। उम्मे हानी कौन है? मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन है, हुजूर के चचा की बेटी। हुजूर उनके घर आराम फरमाते, और उनका घर कहाँ था? खाना काबा के बिल्कुल सामने। बाबे अब्दुल अजीज जो आजकल है, इस बाबे अब्दुल अजीज की सीढ़ी से जैसे नीचे उतरते हैं तो वहां तुर्की के दौर में जो पिलर बने हुए थे, उन पिलरों में एक पिलर है, उस पिलर पे पर का निशान है। वो इस निशान को बताता है कि इस जगह उम्मे हानी का मकान था। हुजूर आराम फरमाते तो अल्लाह ताला ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जाओ और मेरे महबूब को लेकर आओ, जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेने के लिए जब जिब्रील आए तो देखा कि तलवार हाथ में लेकर मौला अली की बहन हजरत उम्मे हानी हुजूर की हिफाजत में खड़ी है, जाग रही है। या अल्लाह,
ये तो जाग रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवा को हुक्म दिया, ठंडी हवा चल पड़ी, सब सो गए। उम्मे हानी को भी दीवार से टेक लगाई, नींद आ गई, तलवार हाथ से गिर पड़ी। जिब्रील आए, या अल्लाह हुजूर आराम फरमा रहे हैं, कैसे जगाऊं? अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील मैंने तेरे होंठ काफूर के बनाए। काफूर ठंडा होता है, ये काफूरी होंठ मेरे नबी के पाँव के तलवों पे रख दे। या जिब्रील कब्बिल कदमे, दोनों पाँव चूम ले, तेरे होठों की ठंडक से मेरे मुस्तफा बेदार हो जाएंगे। हुजूर बेदार हो गए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह इश्ताक़ इला लिक़ाइक, अल्लाह आपके दीदार का इश्तियाक फरमा रहा है, चलो अल्लाह से मिलने के लिए। अल्लाह यहाँ नहीं है? पूछ रहा हूँ, अल्लाह यहाँ भी है ना? ये कोई ज़मान हो या मकान अल्लाह की रहमत से खाली नहीं है। मशरिक हो या मगरिब, ये ज़मान, ये मकान, ये क़ुयूदात है, और अल्लाह क़ुयूदात से पाक है, उसकी कोई हद नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै'उन। ये प्रोफेसर साहब के बयान पर जब मैं आया था तो मैंने ये बयान किया था, लैसा कमिस्लिही शै'उन। समझ रहे हैं ना बात? लैसा कमिस्लिही शै'उन, उसकी कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती। मशरिक और मगरिब से पाक है, तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ये बुलंदियों की तरफ क्यों गए? अल्लाह तो यहाँ भी है। फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुर्ब की मंजिलों में अल्लाह ने अपने पर्दे और हिजाब हटाए। अल्लाह को कोई देख नहीं सकता। बोलो, कोई देख नहीं सकता। ये अकीदा भी समझने का है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जिसने ये कहा ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है, वो झूठ बोलता है। कौन कह रही है ये? अम्मा आयशा फरमाती हैं। हम और आप सारे क्या कहते हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है, दीगर मौला अली शेर खुदा की रिवायत है, और बहुत से सहाबा की। तो मैं हुजूर ने अल्लाह को देखा। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, राय तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। इमाम अहमद बिन हम्बल से किसी ने पूछा, क्या हुजूर ने अल्लाह को देखा है? आपने फरमाया, हाँ देखा है, हाँ देखा है। इतना कहा कि आप बेहोश हो गए। हाँ देखा है, हाँ देखा है, हाँ देखा, हाँ देखा। तो अब ये दोनों बातें तो मुखालिफ हो गई। समझने की जरूरत है। अम्मा आयशा ने गलत नहीं कहा कि कुछ लोग ये समझ बैठे थे कि जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूं और ये सारे लोग मेरी आंखों के अंदर है, मेरी आंखों के अंदर है ना, यानी आपका पूरा जिस्म मेरी आंख के अंदर समा गया है ना, मैं देख रहा हूं ना, इस हदबंदी के अंदर आप सब बैठे हैं ना। तो आप तो हदबंदी में बैठे हैं और मेरी निगाह हदबंदी में आपको देख रही है। अल्लाह तो हदबंदी से पाक है। बोलो, अल्लाह हदबंदी से पाक है, पाक है। लैसा कमिस्लिही है, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं। तो फिर कैसे हुजूर ने देख लिया? तो अगर कोई ये समझे कि हुजूर ने ऐसे देखा जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं, तो फरमाया बीबी आयशा ने, नहीं, ये बहुत बड़ा झूठ है। अल्लाह ने देखा, कहां जाकर देखा? दना, ये कुरान है, दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। कुर्ब की मंजिलों में जाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के जल्वों को देखा, और इतना देखा जितना रब ने दिखाया। और कमाकू आंख ने अल्लाह की जात को पूरे का पूरा देख लिया, तो कभी भी हमारा ये अकीदा नहीं है। अल्लाह के जल्वों को देखा जितना अल्लाह ने दिखाया। ये समझ आ रही है? तो दोनों बातों में
अब कोई फर्क नहीं रहा, अब कोई फर्क नहीं रहा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम उठे, काबे में आए, अतीम में पहुंचे और अतीम में आकर 2 रकात नफिल पढ़े और फिर बुराक पर बिठाया और बुराक से कहाँ आए? मस्जिद अक्सा। कहाँ आए? अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। मस्जिद अक्सा में क्या था? अल्लज़ी बारकना हौलहू। उसके इर्दा गिर्द में क्या है? बरकत। ये कुरान है, कोई हदीस नहीं कि कोई मुल्ला उसका इनकार करते। मस्जिद अक्सा के इर्दा गिर्द में क्या है? बरकत। भाई ईंट पत्थर है वहां भी, कब्रें हैं वहां भी। पता चला कि जो कब्र को बुतों के जैसा समझते हैं वो बेवकूफ है, जाहिल है, वो कुरान को नहीं समझते। कुरान तो कह रहा है मस्जिद अक्सा के इर्दा गिर्द में क्या है? बोलो, बरकत है। तो वहां तो कितनी हजारों नबियों की कब्रें हैं। अल खलील उसका नाम है, दूसरा नाम उसका क्या है? अल खलील। मोहल्ले का नाम है अल खलील। 40 मील तक चारों तरफ मस्जिद अक्सा के हजारों नबियों की कब्रें हैं। और अल्लाह का कुरान 15वां पारा खोल के देख लो, क्या फरमा रहा है? अल्लज़ी बारकना हौलहू। उसके इर्दा गिर्द क्या है? बरकत ही बरकत है। उसके इर्दा गिर्द बरकत ही बरकत है। तो हुजूर वहां गए, नमाज हुई। क्या हुई? नमाज हुई। कैसी नमाज थी? मुक्तदी कितने थे और कहां से आए थे? 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन सफ बंदी में सफे लगा कर खड़े हैं। जो कब्रों में थे, कब्रों से उठकर मस्जिद अक्सा में मेरे नबी का इस्तकबाल कर रहे हैं और मेरे नबी के पीछे खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। पता चला मरे हुए कोई और होते हैं, हमारे नबी जिंदा होते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे नबी जिंदा। और सिर्फ जिंदा ही नहीं होते, नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। यही अकीदा सच्चा है और सही है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे यूसुफ भाई को सब्र जमील अता फरमाए, अजर जजील अता फरमाए। पूरे खानदान पर अल्लाह ताला अपनी खास रहमत फरमाए, अहले इलाका पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि